ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 9वां अध्याय और 26वां श्लोक। और इसके पिछले श्लोक में भगवान से ब्रह्मा जी प्रार्थना करे जा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं भी ऐसा ना हो कि मैं सृष्टि की रचना करते करते आपके नाम को भूल जाऊं, आपको भूल जाऊं, वेदों में लिखी बातों को, वेदों के सार को भूल जाऊं, अपने आप को कर्ता मान लूं, अहंकार में आ जाऊं और आपको ही भूल जाऊं। ऐसा मुझे कृपा प्रदान करना। इस तरह के श्लोक भगवान ने, ब्रह्मा जी ने बोले। अब मैत्रेय ऋषि बताते हैं, क्योंकि मैत्रेय ऋषि ये सारे संवाद विदुर को बता रहे हैं। अब बीच में मैत्रेय बोलते हैं, मैत्रेय उवाच स्वसंभवं निशाम्य एवं तपः विद्या समाधिभिः यावत् मना वचस्तुत्वा वीरराम सह खिन्नवत्। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, आप अपने प्राकट्य के स्रोत अर्थात भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथा संभव स्तुति करी। इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या, ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए हों। तो कुछ देर तक ब्रह्मा जी बोलते गए। आपने सुना ही कितने सारे श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी। लगभग 25 श्लोक तो हम पढ़ चुके हैं और बहुत ही सुंदर स्तुतियां उन्होंने करी। भगवान को सर्व कारण बताया और ये बताया कि सृजन शक्ति हो या कोई भी शक्ति हो, आप ही दे रहे हैं। मैं तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एक कठपुतली हूँ जिसको हिलाने वाले आप ही हैं। आप प्रकृति के ऊपर हैं, संसार में चर अचर सबके स्वामी हैं, तीनों गुणों के ऊपर हैं। आप विराट भी आप ही हैं, परमात्मा भी आप ही हैं, भगवान भी आप ही हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ बोल के ब्रह्मा जी अब शांत होते हैं। ब्रह्मा में ज्ञान का प्रकाश इसीलिए हुआ, प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि भगवान उनके हृदय में विराजमान थे। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी अपने प्रकट्य के स्रोत को निश्चित नहीं कर पाए कि मैं संसार में कैसे आया हूं, लेकिन जब उन्होंने तपस्या करी तो उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हुआ। प्रभुपाद बता रहे हैं कि बाहरी गुरु तथा आंतरिक गुरु दोनों ही भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तो बाहरी गुरु होते हैं जो हमें संसार में मिलते हैं, एक आंतरिक गुरु होते हैं जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जो चैत्य गुरु भी कहते हैं, जो हृदय से हमें ज्ञान देते रहते हैं। हमारे जीवन में दोनों की महत्वता होती है वास्तव में। जब तक ऐसे प्रमाणित प्रतिनिधित्व से किसी का संपर्क नहीं हो जाता तब तक वे अपने को गुरु नहीं कह सकते। यानी कि गुरु बनने के लायक वही व्यक्ति है जो इस प्रकार से किसी प्रमाणित गुरु के अंतर्गत रहा हो। ब्रह्मा जी को बाहरी गुरु की से सहायता लेने का अवसर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी प्रथम पुरुष थे, तो कौन किसको गुरु बनाते? तो इसलिए भगवान ही हृदय से उनके गुरु बने और उनको प्रेरित किया कि तुम तपस्या करो, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो। लेकिन ऐसी फैसिलिटी, इतनी चेतना हमारी दिव्य नहीं है कि हम अंदर की आवाज़ को सुन पाएं, क्योंकि अंदर से मन की आवाज़ भी आ रही होती है और हमें कई बार लगता है कि जो मन की आवाज़ है परमात्मा की आवाज़ है। इसके लिए हमें एक बाहरी गुरु की आवश्यकता होती है जो बताते हैं नहीं, ये सब तुम्हारे मन का वहम है, तुम्हारा मन चालाकी मार रहा है, मन बोल रहा है वास्तव में। तो हमें बाहरी गुरु की आवश्यकता है, अदरवाइज कृष्ण हमारे हृदय से भी हमें प्रेरित करते हैं। अथा अभिप्रेतम अनिवीक्ष्य ब्राह्मण मधुसूदन विषण चेत संयुक्तेन कल्पव्यतिकराम्भसा लोक संस्था विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तमाहागाधया वाचा कश्मलम शमयन्निव। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोगों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर बड़े चिंतित हैं, लेकिन बड़ी समस्या की विषय ये है कि चारों तरफ पानी है और केवल पानी है। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कैसे बनाऊंगा मैं, है ना। अब बरसात अच्छी लगती है, लेकिन अगर बारिश 2, 3, 4 दिन तक कंटिन्यूसली आने लग जाए तो आदमी खिन्ना जाता है बारिश से, क्योंकि जहाँ जाता है पानी। घर से बाहर निकले तो नालियाँ भरी पड़ी हैं, सड़कें भरी हैं, कोई चल रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है कि आगे गड्ढा है या सड़क है। कितने एक्सीडेंट, न जाने क्या क्या, गाड़ियाँ खराब हो जाती, पानी। और सोचिए, ये तो नॉर्मल बारिश का पानी, तो प्रलय का पानी। अब प्रलय का पानी चारों तरफ। भगवान जी कह रहे कैसे काम करूँगा मैं, आओ।
ऑफिस कैसे जाऊंगा? हाँ, सब ट्रैफिक जाम लगा है। तो ब्रह्मा जी को परेशान देखते हैं भगवान कि सोच रहे हैं कि कैसे निर्माण करूंगा। वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ जाते हैं। अतः उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर एवं विचारपूर्ण शब्द कहे। तो भगवान उनका मोह को यानी कि उनको इल्यूजन को दूर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में कष्ट तो आते हैं, संकट आते हैं, समस्याएं आती हैं, हमें समझ नहीं आता कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतना घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सब कृष्ण के हाथ में है। हमारा कार्य केवल प्रयास करना है। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा। यही हमारे जीवन का असूल होना चाहिए। इस प्रकार से काम करेंगे तो कभी घबराएंगे नहीं, कैसे होगा, आगे क्या होगा। भगवान जरूर रास्ता दिखाएंगे। हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, तब हम थोड़ा घबरा जाते हैं। तो श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, माँ वेद गर्भ गास्तंद्री सर्ग उद्यम मावह तन्मयापादितं हाग्रै यन्मां प्रार्थयते भवान। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए ना तो निराश हो ना चिंतित हो। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। डोंट वरी, तुम्हारे अंदर है, चिंता मत करो। जैसे हनुमान को बोला, डोंट वरी, ये 100 योजन तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, जस्ट गो एंड जंप, कुछ नहीं होगा। और हम सुनते हैं बीच में मैनाक पर्वत आता है, सुरसा आती है, सिमहिका आती है, सबको निपटा के हनुमान जी उस तरफ पहुंचते हैं और थकान ही महसूस नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से हमारे जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो बल प्रदान भगवान करते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं कि मैं ही बुद्धि प्रदान करता हूँ जो मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है। भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, तुम आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समय आने पर तुम्हें सब कुछ रिवील होता चला जाएगा, तुम बनाते चले जाओगे, चिंता मत करो। मैं सब कुछ तुम्हें दे चुका हूँ, जो तुम्हें बनाने के लिए आवश्यकता आएगी वो सब कुछ मैं तुम्हें दे चुका। इसीलिए हमारे गुरु परंपरा भी हमें कहती है कि आप आगे बढ़िए, भक्ति करिए, डरिए मत। हाँ, भगवान के अभी कहते हैं, माँ सुचा, मेरी शरण में आओ, डरो मत। आगे जाके रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है, घर वाले मना कर रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, पैसा नहीं है, डोंट वरी, आगे बढ़ो, सारे रास्ते क्लियर होते जाएंगे। कुछ लोग घबरा के भाग जाते हैं, लेकिन जो भागते नहीं हैं वो इन सारे संकटों को पार कर जाते हैं। हमने देखा खुद ही, शिला प्रभुपाद की लाइफ से ही देखा। शिला प्रभुपाद की लाइफ में कितने बड़े संकट आए, लेकिन वो ऐसे निकल गए उन संकटों के बीच में से एकदम, ऐसे तूफान में से कोई एक आदमी अनअफेक्टेड निकल जाए। हाँ, जैसे कि उसके ऊपर कोई प्रोटेक्टेड लेयर लगी हुई है, इस प्रकार से प्रभुपाद निकल गए। हाँ, अपने बूढ़े शरीर को लांग गए एक तरह से। हाँ, अपनी लैंग्वेज बैरियर को लांग गए, एज बैरियर को लांग गए, कंट्री बैरियर को लांग गए, सब कुछ। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, डोंट वरी। भूयस्त्वं तप अतिष्ठ विद्याम चैव मदाश्रयाम ताभ्याम अंतर्हित ब्रह्मन लोकान द्रक्षस्य पावृतान। हे ब्रह्मा, तुम अपने को तपस्या और ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, अगर आपको अपना प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना है तो केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा, केवल काम करने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपनी प्रेयर करते रहना पड़ेगा। कई बार हम क्या सोचते हैं, बहुत कर लिया जब, अब जरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिला है, गुरु महाराज ने दिया है, क्यों ना इसमें लगे रहेंगे। माला 3-4 दिन नहीं होगी, एक साथ सारी माला कर लेंगे। रात को 12 बजे तक जगेंगे तो सवेरे, कोई बात नहीं, जब 12 बजे तक जगेगा आदमी तो सवेरे कब उठेगा, 6-7 बजे उठेगा ना, तो ओके चलता है, ये बड़ा ज़रूरी काम है। हाँ, तो हम कई बार पैशनेट हो जाते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी को भगवान बता रहे हैं, देखो आगे बढ़ो, लेकिन ये ध्यान रखना अपनी तपस्या, अपनी प्रेयर जारी रखना, इसी से शक्ति प्राप्त होगी। हमारी असली शक्ति क्या है, हमारी प्योरिटी। प्योरिटी इज द फोर्स। हम अगर प्योर रहेंगे, कई बार हम प्योरिटी पे कम ध्यान देते हैं, यानी कि अपने जप पे कम ध्यान देते हैं, अपनी सेवाओं पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्या करूं प्रभु जी, टाइम नहीं मिलता है, सवेरे 5 बजे से कॉल आनी शुरू हो जाती है, यही काम होता है। आपकी तरह थोड़ी 7 बजे तक बैठ के जप करूँ मैं, 6:45 बजे तक बैठ के जप करूँ, फिर क्लास सुनूँ। तो कई बार ऐसा हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि इट्स अ ग्रेट मूवमेंट, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
बहुत सारी सेवाएं हैं, काम है, तो आदमी इतना कई बार एंग्रॉस हो जाता है, उसको लगता है सेवा ही तो है ना, सेवा ही तो सब कुछ है ना, यही तो बताया गया है सेवा सब कुछ है। लेकिन भगवान के नाम को जप करना तो सबसे बड़ी सेवा है। हाँ, हमारी साधना तो सबसे बड़ी सेवा है। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। हम ही अगर प्योर नहीं रहेंगे ड्यू टू आवर बैड साधना, तो क्या सेवा करेंगे? एक करप्ट, एक गंदा आदमी जिस भी सेवा में हाथ लगाएगा वो गंदगी फैलाएगा ना, है कि नहीं? तो उसको पहले प्योर होना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि तुम अपना तपस्या ध्यान में स्थित रहना। हाँ, मेरी कृपा तुम्हें मिलती रहेगी। सिद्धांतों का पालन जरूर करना, इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ जाओगे। यस, दिस इज द थिंग। कृष्णा हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, प्रोवाइडेड हम प्योरिटी से रहें, हम सिद्धांतों का पालन करें, तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। यदि हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, ध्यान रखिए। क्योंकि हम करता हूँ, हमें माइन्यूट बाल के अग्र हिस्से 10,000वां हिस्सा, बताइए क्या है हमारी औकात, क्या कर पाएंगे हम? लेकिन फिर भी हम अपनी प्योरिटी को दाव पे लगा देते हैं। ओके। तथा आत्मनि लोके चा भक्ति युक्तः समाहितः दृष्टासि माम ततम ब्रह्मन् मयि लोकांस्तव महात्मनः। हे ब्रह्मा, जब तक तुम अपने सर्जनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे, तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड में देखोगे, और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम, ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। यस। तो ब्रह्मा जी को भगवान बता रहे हैं कि जब तुम ये कार्य करोगे, यानी कि सेवा करते हुए भी ये हमेशा ध्यान रखना कि तुम मेरे लिए सेवा कर रहे हो, मेरा ध्यान निरंतर लगाए रखना। सर्जनात्मक, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव। जब तुम इस संसार में अलग अलग योनियां बनाओगे, अलग अलग शरीर बनाओगे, तब भी तुम भक्ति में निमग्न रहना। यानी कि हम कुछ भी सेवाएं कर लें, कितने भी बड़े काम कर लें, कितने भी बड़ी कंपनी में हम काम कर रहे हो, डायरेक्टर हो, ओनर हो, एमडी हो, या कुछ भी हो, हम अपनी भक्ति को नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं कि कंपनी का एमडी माला करता हुआ बुरा लगेगा, अरे क्या माला कर रहे हो। अगर ऐसा होता तो हमारे पास तो ऐसे भक्त है। फोर्ड कंपनी, जो कारों की कंपनी है, उसका मालिक इतना बड़ा भक्त है, इस्कॉन के नाम जपते हैं रोज। हाँ, तो सोचिए। इसलिए आप कुछ भी कार्य करिए, ब्रह्मा जी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप भक्ति में निमग्न रहना, तो तुम मुझे हर चीज़ में देख पाओगे। और जब तुम मुझे हर चीज़ में देख पाओगे ना, तो तुम्हारा दिमाग एकदम सही रहेगा, माया तुम्हें नहीं प्रभावित कर पाएगी। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं पटिचक्षीत माम लोको जंजम्हा तहेव कश्मलम। तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काठ में अग्नि स्थित रहती है। यानी कि लकड़ी के अंदर अग्नि है, कहाँ दिखती थोड़ी है, लेकिन जब अग्नि जलाई जाती है, लकड़ी को जलाते हैं, तब उसमें से वो जो अग्नि तत्व उसके अंदर है वो प्रज्वलित हो जाता है। हाँ, तो उसके अंदर वो अग्नि तत्व है, जो कि दिख नहीं रहा है, अग्नि अभी तो लकड़ी दिख रही है। तो उसी तरह से संसार के अंदर मैं हूँ, उसी तरह मुझे देख पाओगे। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त कर पाओगे। तो इस प्रकार की अग्नि, इस प्रकार की नज़र, दृष्टि बनाने की आवश्यकता है कि कैसे भगवान हर वस्तु के अंदर हैं। इसलिए किसी भी वस्तु से घृणा नहीं करनी चाहिए। यदा रहितम आत्मानं भूत इंद्रिया गुणाश्रये स्वरूपेण मया उपेतम पश्यन् स्वराज्यम रिष्यति। जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त होगे तथा तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होंगी, तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध भावना मृत में स्थित होगे। तो हमने पीछे चर्चा करी थी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की। तो हमने चर्चा करी थी कैसे हमारे साथ स्थूल शरीर यानी कि ग्रॉस बॉडी हमेशा रहती है, और मृत्यु आने पर ये शरीर चला जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार रहता है, और ये नेक्स्ट बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। तो जो बॉडी जिसको आप कहते हो बॉडी, इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं या ग्रॉस बॉडी, क्योंकि ग्रॉस है, ग्रॉस मैटर है, दिखता है। और इसके अंदर ना दिखने वाला एक शरीर होता है जिसको सूक्ष्म, माइन्यूट शरीर कहते हैं, जिसके अंदर मन है। तो मन देखा नहीं जा सकता,
लेकिन मन की एक्टिविटीज बड़ी जबरदस्त है। मन बिना दिखने वाली वस्तु है, लेकिन पूरे दिखने वाले शरीर को हिला देता है। जरा सा मन है, दिखता नहीं है मन इस भौतिक आंखों से, लेकिन मन विद्यमान है। जैसे बुद्धि दिखती नहीं है, लेकिन बुद्धि विद्यमान है। कहते हैं ना, तुम बुद्धिमान हो, तुम कम बुद्धिमान हो, तुम ज्यादा बुद्धिमान हो। उसके सर के आकार से थोड़ी बताते हैं हम, हाँ, या सर के साइज से बताते हैं, या मगज के वेट से बताते हैं, नहीं, पता नहीं किससे बताते हैं। समथिंग इज देयर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर नॉट। दैट अदृश्य वस्तु इज बुद्धि। और उसी तरह मन है, अदृश्य है, लेकिन है, एग्जिस्ट करता है। और उसी तरह अहंकार, ये तीन चीजें हैं, मन बुद्धि अहंकार। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है, बता रहे हैं कि जब तुम समझ जाओगे कि तुम वास्तव में ना तो ये शरीर हो जो दिखता है, ना ही तुम ये सूक्ष्म शरीर हो। यानी कि सूक्ष्म शरीर क्या करता है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग मन करता है, अगर ये मान लें, मन को मेन मान लें तो। यानी कि जो आपके थिंकिंग प्रोसेस है वो भी तुम नहीं हो। कितनी अजीब सी बात है, हम कितने अटैच्ड होते हैं अपनी थिंकिंग प्रोसेस से। दिस इज माई थिंकिंग, ये मेरा विचार है। तुम्हारा विचार कुछ होगा, मुझे अपना विचार प्रस्तुत करने दीजिए, है ना। कई बार बोलते हैं, यस आई ऑल्सो वांट टू गिव माई 10 सेंट्स, मुझे अपने बात बोलने दीजिए। तो हम अपने विचारों से भी बड़े आसक्त होते हैं। विचारधारा, आदमी बड़ा प्राउड फील करता है अपने विचारधारा से। लेकिन बता रहे हैं ब्रह्मा जी को भगवान कि ये समझ लो, ये जो विचारधारा है ये भी सूक्ष्म शरीर का काम है। ये तुम्हारी विचारधारा नहीं है। तुम्हारी विचारधारा, तुम तो एक सोल हो, और सोल का नेचर है जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास, बस उसकी तो यही विचारधारा है बस। और हमारी बहुत सारी विचारधारा है, हमारे व्यूज हैं। युद्ध हो रहा है रशियन यूक्रेन गवर्नमेंट का, हमारा कुछ विचार है। कोरोना, हमारा कुछ विचार है। हर चीज पे हमारा कुछ विचार है। इसीलिए इतनी चकट 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 हर जगह चलती रहती है। हर कोई अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता है। लेकिन ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीर के विचारों से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभाव से मुक्त हो जाएंगी, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, पैशन, इग्नोरेंस, निद्रा, काम, न जाने क्या क्या, इन सब से मुक्त होगे, तब तुम मुझे, मेरी अनुभूति कर पाओगे। उस वक्त तुम शुद्ध भावनामृत में स्थित होगे, ऐसा बोला जा रहा है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया कि जिस व्यक्ति की एकमात्र आकांक्षा भगवान को प्रेम करने की है, वह संसार की किसी भी अवस्था में मुक्त रहता है। मुक्त पुरुष वास्तव में वही है जो भगवान की सेवा करना चाहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृत में कहा कि जीव का असली स्वरूप यही है कि वो कृष्ण का नित्यदास है। मायावादी लोग इस बात से डर जाते हैं, कांप जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो संसार में देखते हैं कि सेवा मतलब हो सेवा मतलब नौकरी ना, ऑफिस। हाँ, आई नो, चूस लेते हैं आदमी को। हर कोई चाहता है, चाहे वो किसी के यहाँ कोई मिस्त्री काम कर रहा हो, चाहे वो ऑफिस के अंदर कोई वाइट कॉलर जॉब कर रहा हो, हर कोई चाहता है इससे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, है कि नहीं। तो इसलिए सेवा सुनते ही हमें लगती है दास, ओहो यहाँ पर भी आके तुम फंसाओगे, मारोगे। लोग डर जाते हैं, मायावादी लोग खासतौर पर डर जाते हैं सेवा के नाम से। क्योंकि भौतिक जगत में सेवा का बड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है हमारे दिमाग में। हाँ, यहाँ पर सेवक भी मालिक को लूटना चाहता है, मालिक तो सेवक को लूटना ही चाहता है, दोनों एक दूसरे को लूटने में लगे हैं। इसलिए सेवा के नाम, लेकिन ये दिव्य सेवा की बात कर रहे हैं। इसका थोड़ा सा प्रतिबिंब पर बात कर रहे हैं। दिखता है संसार में कई बार रिश्तों में, जैसे भाई बहन, माता पिता, प्रतिबिंब है, भौतिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब असली नहीं होता, ध्यान रखिए। प्रतिबिंब मतलब इमेज है, रिफ्लेक्शन है, दैट इज नॉट द रियल। लेकिन फिर भी उससे समझ में आता है कि माता पिता या भाई बहन आपस में एक दूसरे की कई बार सेवा करते हैं, नॉट आउट ऑफ फोर्स, स्वाभाविक रूप से करते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और बड़े प्रसन्न रहते हैं उसमें एक दूसरे के लिए करके, है कि नहीं। अच्छा लगता है एक दूसरे के लिए कई बार खाना बनाना, ये सब करना। जस्ट एन एग्जाम्पल इस संसार का। अब दिव्य अवस्था में ये कार्य इटरनली भगवान के लिए किया जाता है और उसमें दिव्य आनंद प्राप्त होता है। इसलिए संसार के सेवाओं से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए मायावादी लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि हम सेवक कैसे हो सकते हैं। आई डोंट वांट टू बी सेवक, आई वांट टू फ्री माई सेल्फ। उनको लगता है सेवक बनना मतलब आई बीन कैप्चर्ड, हाँ मैं दास बन गया हूँ तो मतलब किसी के अंडर में आ गया हूँ, एंड आई वांट टू बी फ्री। कम से कम मरने के बाद तो फ्री करो। इसलिए वो ये समझ नहीं पाते कि मुक्ति का मतलब क्या है। हाँ, यहाँ पर भगवान की दिव्य सेवा की बात हो रही है, जैसा हमने एक एग्जाम्पल से बताया, परिवार के एग्जाम्पल से। हम कृष्ण की सेवा आउट ऑफ लव करते हैं, ना कि आउट ऑफ फोर्स, और उसमें दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा को बड़ा ही दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, कैसे वो क्रिएशन कर पाएंगे। एंड दैट इज ऑल बैक टू बेसिक्स, जैसा हम कहते हैं, बड़ी बेसिक चीज़ों के बारे में बता रहे हैं।
और हम कई बार बहुत ही सुपरफिशियल चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं जिसका आधार कुछ नहीं होता। तो हमारे जीवन का आधार क्या है? भगवान की कथाएं सुनना, उसके बारे में चर्चा करना, ध्यान करना, और इस प्रकार से भगवान नेसेसरी नॉलेज एंड शक्ति हमें देते रहेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।